उधर ब्लैक सी रूस यूक्रेन जंग का एपिसेंटर है, क्योंकि काला सागर की समुद्री सीमा रूस से भी लगती है, यूक्रेन से भी लगती है और यूरोप के कुछ देशों से भी लगती है। शायद इसीलिए काला सागर को गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। जी हाँ, मगर इसी ट्रेड रूट को ब्लॉक करने के लिए रशियन नेवी ताबड़तोड़ अंदाज में यूक्रेन के तटीय शहरों को निशाना बना रही है, पोर्ट सिटीज को निशाना बना रही है और पोर्ट सिटीज को तबाह करने का प्लान भी बना लिया गया है। बीती रात ब्लैक सी के फ्रंट पर रूस ने फिर से विध्वंसक प्रहार किया। फिर से ओडेसा के रेनी पोर्ट को निशाना बनाया। रेनी पोर्ट के आसपास मौजूद यूक्रेन के अनाज गोदामों पर भी प्रचंड बमबारी की। जानते हैं, रूसी डिफेंस ने ओडेसा में मौजूद रेनी पोर्ट पर हमला कर न सिर्फ यूक्रेन में सनसनी मचाई, बल्कि इस हमले के चलते सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप तक खलबली मच गई। नेटो के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुल्कों में खौफ पसर गया। क्योंकि एंग्रे पुतिन ने यूरोप की लाइफलाइन माने जाने वाले डैन्यूब रिवर के पोर्ट को दूसरी बार तबाह किया। इससे पहले 24 जुलाई को रूस ने ओडेसा के रेनी पोर्ट पर ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी थी। जब से ब्लैक सी में ग्रेन डील रद्द की गई है, उसके बाद से ही रूस ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार किया हुआ है। ब्लैक सी से आए दिन रूस की नौसेना यूक्रेन के तटीय शहरों को निशाना बना रही है, लेकिन बीते एक महीने से यूक्रेन के टारगेट पर डैन्यूब रिवर का रेनी पोर्ट है। क्योंकि डैन्यूब नदी पर बना रेनी पोर्ट ब्लैक सी के पश्चिमी छोर पर मौजूद है, यूक्रेन के ओडेसा इलाके में। इतना ही नहीं, डैन्यूब नदी के रेनी पोर्ट के एक तरफ मोल्दोवा है तो दूसरी तरफ रोमानिया है। ये दोनों यूरोपीय देश हैं। यानी यूक्रेन, मोल्दोवा और रोमानिया के ट्राई जंक्शन पर रेनी पोर्ट बना है। और आपको बता दें कि इसी पोर्ट से सेंट्रल यूरोप से ईस्ट यूरोप के बीच ट्रेड रूट बनता है, जहां से यूक्रेन अनाज की सप्लाई यूरोप में करता है और इसी रूट से यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी करते हैं। इतना ही नहीं, रेनी पोर्ट के रूट से ही ब्लैक सी और नॉर्थ सी आपस में जुड़ते हैं। बस इसीलिए पुतिन ने डैन्यूब रिवर के रेनी पोर्ट पर हमला किया, उसे तबाह किया, ताकि यूक्रेन को यूरोप से काटा जा सके, डैन्यूब रूट को ब्लॉक किया जा सके। हालांकि ब्लैक सी में ग्रेन डील कैंसिल होने के बाद अब यूक्रेन ने जहाजों की आवाजाही के लिए एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाया है और इसके लिए रोमानिया से एक एग्रीमेंट भी किया गया है। आपको बता दें कि ये सेफ्टी कॉरिडोर यूक्रेन के जकरपतिया ओब्लास्ट के बेला तेरक्वा कस्बे से रोमानिया के शिगेतु मारमेतिये के बीच बनाया गया है, जो कि तीसा नदी के रूट पर मौजूद होगा।
दरअसल यूक्रेन और यूरोप के बीच से गुजरने वाली तीसा नदी सर्बिया में डैन्यूब रिवर से मिलेगी और फिर क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी तक पहुंचेगी। मतलब ये कि जब तक ब्लैक सी में कोहराम मचा है, जब तक समंदर का ये इलाका वॉर जोन बना हुआ है, तब तक यूक्रेन और यूरोप के बीच ट्रेड रूट वाया तीसा नदी के जरिए होगा। लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक सी में भी यूक्रेन ने जंग का बिगुल फूंक दिया है। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी का जवाब देने के लिए यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हो चुका है। और रूस के जंगबाजों के सामने सुपर पावर अमेरिका ने भी अपने समुद्री लड़ाकों को ब्लैक सी में उतारने का ऐलान कर दिया है। मसलन जहां रूस ने काला सागर में सी माइंस बिछा रखी हैं, पोसाइडन ड्रोन से लैस सबमरीन तैनात कर रखी हैं, और तो और जंगी बेड़ों को कैलिबर क्रूज मिसाइल की खेप से लोड कर रखा है। वहीं अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन और P-8 पोसाइडन टोही विमान को ब्लैक सी के आसमान में निगरानी करने के लिए तैनात कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने दर्जनों सी बेबी नेवल ड्रोन को ब्लैक सी के समुद्री इलाके में तैनात कर दिया है, ताकि मौका मिलते ही रूसी नौसेना पर विस्फोटक प्रहार कर सके। आपको बता दें कि यूक्रेनी नौसेना का सी बेबी नेवल ड्रोन वही हथियार है जिसने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को उड़ाया था। विस्फोटक धमाका किया था। इस हमले से जुड़ी CCTV तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। ज़ेलेंस्की का प्रण है कि अमेरिका की मदद से वो ब्लैक सी को रूसी सेना का शमशान बना देंगे, बारूदी कोहराम मचा देंगे। लेकिन असली डर तो ब्लू बैटल ग्राउंड में दो महाशक्तियों के टकराव का है, जो पूरी दुनिया के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। क्योंकि समंदर वाले वॉर जोन में रूस और अमेरिका के बीच टकराव हुआ तो यकीन मानिए समंदर में तीसरा विश्व युद्ध का आगाज होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।